स्टार्टिंग में सभी जितनी भी गर्ल्स आती है, जो भी वो हॉकी प्लेयर होती है, वो सभी अपने अपने स्टेट की नाम लेते हैं। तो ये कहता है यार स्टेट का और मुझसे कोई लेना देना नहीं, खाली इंडियन बताना है, इंडियन बताना है। देखो पहला क्या होता है, आपको जब भी कोई आइडेंटिटी पूछे, हम लोग कहते हैं पहले इंडियन हो। डायग्राम में ओनली लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, ये पता चले कि खाली एक ही डायग्राम बनेगी, मिक्स नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगा। और जब कुछ भी नहीं आएगा तो एक डायग्राम से ही आंसर देना पड़ेगा। ओनली ए इज अ बी, तो ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। डायग्राम एक ही बनी, तो इसको देखते हुए जितने भी कंक्लूजन पता है वो लिख देना। कुछ लोग कहेंगे कुछ ए बी है, कोई कहेंगे सभी बी ए है, कुछ कहेंगे कि यार कुछ ए बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट अ बी भी होता है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर सभी बी ए है तो सम बी आर ए बी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा कंसेप्ट आपको ओनली पे सवाल आते हैं, आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है। अब मुझे दो तीन चीजें समझानी यहाँ पर। ऑल करके, ओनली करके वर्ड आता है, ओनली, ओनली फ्यू आता है, सम आता है, एटलीस्ट आता है, एटमोस्ट आता है, 10% अलग अलग आता है। पहले क्या, हाँ मतलब कैन भी तो हो गया हमारा। हाँ, अब ये कुछ अलग वर्ड वाले आएंगे। ये समझाते समय खाली एक दो सेंटेंस लिखता हूं, दोनों स्टेटमेंट को आराम से समझिएगा। उसके बाद में डायग्राम बताता हूं, डायग्राम उसके बाद में बनाऊंगा। पहले करेक्ट कौन सा ये बताना है। अब मैंने ये माना, ऐसे दो स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने। ऑल, सॉरी, ऑल तो हो गया हमारा, ओनली लगाना है ना। ओनली, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ये वाला वर्ड है। ये वाला स्टेटमेंट कहता है ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, ये वाला कह रहा है ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन। कौन सी लाइन, हम इंडिया महाराष्ट्र हम लोग जानते हैं, कौन सी लाइन सही है। ये लाइन क्या कहती है, ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, खाली महाराष्ट्र के ही लोग इंडियन हैं। ओनली महाराष्ट्रियन आर इंडियन, खाली महाराष्ट्रियन ही लोग क्या है, इंडियन है। ऐसे है क्या, नहीं, तो दैट टाइम इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, खाली महाराष्ट्रियन इंडियन थोड़ी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्रियन ही लोग इंडियन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है सर। ठीक है, ये करेक्ट क्यों है, तो देखिए यार ये करेक्ट क्यों है, इसका रीजन समझेगा। ये लाइन कहते हैं ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन, ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन। हाँ, खाली इंडियन लोग ही महाराष्ट्रियन बनेंगे, या है, इज द राइट आंसर। देखो एक शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, और बहुत अच्छी मूवी है, शायद कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई मूवी है, कितने लोग जानते हैं, हाँ, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में शाहरुख खान का एक किरदार प्ले किया था उन्होंने, कबीर सिंह, कबीर आई थिंक कबीर करके वो कोच है उसमें। स्टार्टिंग में सभी जितनी भी गर्ल्स आती है, जो भी वो हॉकी प्लेयर होती है, वो सभी अपने अपने स्टेट की नाम लेते हैं। तो ये कहता है यार स्टेट का और मुझसे कोई लेना देना नहीं, खाली इंडियन बताना है, इंडियन बताना है। देखो पहला क्या होता है, आपको जब भी कोई आइडेंटिटी पूछे, हम लोग कहते हैं पहले इंडियन हूं, फिर महाराष्ट्रियन हूं, फिर पुणेकर हूं, फिर बाकी का डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। देखो एक्चुअली बाहर हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना, अगर हम लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो इंडियन ढूंढते हैं, यार इंडियन कोई है कि नहीं, अपना जान पहचान वाला। अब इंडिया में है, मेरे स्टेट का कोई है कि नहीं ये देखूंगा। और स्टेट में अगर है, गांव का है क्या तू तो उस समय देखते हैं। तो सबसे पहले इज द इंडिया एंड देन इज द महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र, ऐसी लाइन समझना है। तो अब इसमें बताते समय ये जब लाइन आई है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, ओनली इंडियन आर महाराष्ट्रियन, खाली इंडियन ही लोग महाराष्ट्रियन है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इंडिया के अलावा लोग महाराष्ट्रियन नहीं बन सकते। ठीक है, जापानीज लोग महाराष्ट्रियन कह सकते क्या, नहीं कह सकते। कोई भी अदर कंट्री का पर्सन महाराष्ट्रियन नहीं कह पाएगा, पहले उसको इंडियन बनना पड़ेगा, फिर जाके उसको महाराष्ट्रियन का दर्जा मिलेगा। तो अब इस हिसाब से अगर मैंने कहा यार बताओ डायग्राम क्या बनेगी, कैसे डायग्राम बनती, तो आपको उसका डायग्राम बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र छोटा है और इंडिया बड़ा है, ऐसे बना है कि नहीं। तो ये हमारी डायग्राम है, सही है, तो ये हमारा डायग्राम इंडिया। ठीक, इंडियन या इंडिया मान लो ऐसे। ठीक है, चलो इंडिया आ गया। ठीक है, यहां पर लिखा। अब बात समझे, ओनली ए आर, ए आर या इज बी, ए देगा आर देगा, डिपेंड। हाँ, ओनली ए इज अ बी, या ए कह दो, आर नहीं लगा सकेंगे, ओनली ए इज अ बी। हाँ, ओनली ए इज बी, बताओ डायग्राम क्या बनेगी। इसमें बड़ा कौन था, इनमें इस डायग्राम में देखो बड़ा कौन था, इंडिया था, यानी इंडिया पहले आया था, बाद में बी आएगा। तो डायग्राम कैसे बनेगी, हाँ, यानी ए नाम का लेटर आउटसाइड और बी नाम का लेटर इनसाइड, ऐसे ये बनेगा डायग्राम। इसका मतलब होगा एक ही डायग्राम बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। जैसे इंडिया और महाराष्ट्र ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, है कि नहीं, महाराष्ट्र छोटा ही रहेगा परमानेंट। तो इस डायग्राम में हमेशा ए बड़ा ही रहेगा, बी हमेशा
छोटा ही रहेगा। फिर गलती कहां पर होगी सर एग्जाम में? गलती होगी ओनली और ऑल ए आर बी, ये समझ नहीं आएगा। ये देखते समय बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये डायग्राम तो मला असं वाटते ऑल बी आर ए, लगते है कि नहीं? ये ऑल बी आर ये नहीं है, ये सम बी भी नहीं, ये क्या है? ओनली, यानी इसमें दूसरा बना नहीं सकते। तो जब भी ऐसे डायग्राम आएगी हम लोग को कुछ कीवर्ड लगाना है जिससे हमारा एग्जाम में गलती ना हो। जहां पर भी ओनली वाला आ गया तो आप डायग्राम ऐसे ही बनाओगे, खाली ऐसा वर्ड लिख देना ओनली। डायग्राम में ओनली लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है? ये पता चले कि खाली एक ही डायग्राम बनेगी, मिक्स नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगा। और जब कुछ भी नहीं आएगा तो एक डायग्राम से ही आंसर देना पड़ेगा। जब इस डायग्राम से आंसर दूंगा, ध्यान से देखिए, जब इस डायग्राम से आंसर देंगे देन व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या आएगा? देखिए इसका कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन दोगे? सबसे पहला कंक्लूजन, सम ए, सम ए आर बी। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, कुछ ए क्या है? बी है। दूसरा कंक्लूजन, ऑल बी आर ए। देखो इसमें ऑल लग गया, अब आराम से समझना इसमें कंसेप्ट कैसे बन रहा है। ऑल बी, सभी के सभी बी क्या है? ए है, आर ए, ये कंक्लूजन बनेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी, क्योंकि ये वाले ए बी नहीं है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो चला गया, अब कुछ अलग ही चल रहा है ऐसे वर्ड में। हाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में ऐसे चल रहा है, सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए बी नहीं है, ये कहेंगे। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? सम ए आर नॉट बी, और क्या बनेगा? सम बी, सम बी आर ए। हाँ, तो ऑल है तो सम तो लगा ही सकते हैं, तो हम लोग ये भी कहेंगे सम बी आर ए, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑल है तो सम तो आएगा, सम बी आर ए, ये भी कहेंगे। और क्या कह सकते हैं? ठीक है, चलो ये बना लिया। अब मैं कहना चाहता हूँ पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्या लगता है, लगेगा कि नहीं लगेगा? सेंटेंस लगा के देखो, कोई पूछो आपको लग सकता है या नहीं लग सकता? आंसर है नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? डायग्राम कितनी है? एक ही। तो जब जिस भी स्टेटमेंट की डायग्राम एक ही बनती है उस समय पॉसिबिलिटी वर्क ही नहीं करता। वो कहता है यार तो फिक्स यही रिलेशन है, बाकी आप नहीं जानो, यही रिलेशन। ओनली ए इज अ बी, तो ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। डायग्राम एक ही बनी तो इसको देखते हुए जितने भी कंक्लूजन पता है वो लिख देना। कुछ लोग कहेंगे कुछ ए बी है, कोई कहेंगे सभी बी ए है, कुछ कहेंगे कि यार कुछ ए बी नहीं है, तो सम ए आर नॉट अ बी भी होता है। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर सभी बी ए है तो सम बी आर ए बी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा कंसेप्ट आपको ओनली पे सवाल आते हैं, आजकल का ट्रेंडिंग चल रहा है। फ्यू, ओनली फ्यू ए आर या इज आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी। तो फ्यू ए आर बी या ओनली फ्यू ए आर बी, इसके लिए डायग्राम क्या बनेगी? ओनली फ्यू ए आर बी, पहले ए और बी ऐसे बनेगा। हाँ, पहले ए और बी ऐसे बनेगा। वो कह रहा है थोड़े ही ए, थोड़े ही ए क्या है? बी है, ओनली थोड़े ही ए बी है। तो जब थोड़े ही ए बी है तो बी इनसाइड आएगा और ए आउटसाइड आएगा। क्योंकि बात क्या थी? बात ऐसे बताइए यार, थोड़े से ए बी है, ओनली थोड़े से ए ही बी है, पूरा ए है क्या? नहीं। तो जब पूरा ए नहीं है तो पूरा ए अंदर नहीं जा सकता उसका, तो दैट टाइम डायग्राम ये दो बनेगी। अब कहीं ना कहीं आपको तालमेल कैसे बैठाना है, ये ऐसे ही तो कंसेप्ट लग रहा है कि सम के जैसा ही, बट इसमें तो बदलाव है। तो सर हम लोग दोनों तीनों डायग्राम बनाएंगे क्या? नहीं, मैं खाली यही डायग्राम से आपको सॉल्व करने के लिए लगाऊंगा। जैसे आपने बना दिया, इसमें क्या करना है, यहां पर लिखेंगे ओनली फ्यू। इसी में क्यों ओनली फ्यू लिखा, जिसको इसका रीजन है, जिस केस में जिस जगह पर आपने ओनली फ्यू लगा दिया वो बड़ा होता है। बड़ा कौन हुआ? ए। ए कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बी उसके अंदर आ सकता है, ये वाला देखना। ठीक है, तो ये दो डायग्राम बन गए। अब ये दो डायग्राम बन गए तो कंक्लूजन इस हिसाब से चेक करेंगे। कंक्लूजन देखना, अब आराम से देखिए, ये वाला आ गया। बताओ पहला कंक्लूजन, सम ए, सम ए आर बी, सही है, ये वाला कंक्लूजन बनेगा। सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी, कुछ भी क्या है? ए है, ये भी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी। देखो कुछ ए यहां पर बी नहीं है और इसका भी कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है, तो ये निगेटिव बन रहा है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये वाला बनेगा। और कंक्लूजन बताओ फिर, और बताओ, सम ए आर नॉट बी।
पॉसिबिलिटी ओके, एक बस मेन कंक्लूजन इतना ही है, ऑल बी आर ए नहीं बनेगा बिकॉज हर जगह पर नहीं। चलो ये मान के चलो इतना ही बन रहा है, और कोई और कुछ अलग, इतना ही बनेगा। ठीक है, चले तो एक काम करते हैं, ये लग रहा है आपको, देखो सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, ये तो सम के लिए, ऑल के लिए कहीं पर नहीं आएगा बिकॉज नहीं है। फिर सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी बन गया, सम बी आर नॉट ए नहीं बना सकते, नो नहीं लगा सकते। अब आता हूं पॉसिबिलिटी के पे, हाँ आराम से देखिए, ऑल ए आर बी या इज अ बी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि सभी के सभी ए बी नहीं है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, यस यहां पर लग रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा कि ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी लग गया। ठीक है, इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ऑल के लिए लगा, ठीक है ऑल के लिए लगा। अब अगर मैंने ऐसे कहा, ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ऑल लग गया, अब ऑल के लिए तो नहीं आ सकता, सम कंक्लूजन ही है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं लगाएगा। अगर ये पूछा तो सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, यस यहां पर कुछ भी ए नहीं, जो कि यहां पर सभी थे, तो दैट टाइम सेकंड कंक्लूजन क्या बनेगा, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, कुछ भी ए नहीं बने। ठीक है, तो ये वाला सही है। ठीक है, सम यार नॉट बना, नो वाला लगा सकते हैं क्या, नहीं नो वाला कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है पॉसिबिलिटी, तो इतने कंक्लूजन बना सकते। चले तो अब एग्जाम में थोड़ा सा चालाकी क्या करता है, हमारे एग्जाम में कभी ना कभी ऑल वर्ड ही नहीं आता है, वो ऑल देता ही नहीं है, और ऑल से मिलते जुलते कुछ वर्ड दे दिया था, वो कहता है ऑल नहीं है, ऑल नहीं है, कैसे वर्ड देगा, देखो ऐसे दे देगा, ऑल का सिमिलर आपको देखना है, एवरी, ये वर्ड आया था सर एग्जाम में, फिर अब पूछ के लोग कहेंगे एवरी आ गया, एवरी ए इज अ बी, एवरी ए इज अ बी, तो एवरी का मतलब क्या है, ऑल ही तो है, ऑल है एवरी के, फिर ऑल क्या होगा, ऑलमोस्ट, या नहीं ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट का मतलब नहीं, ऑल के लिए क्या आएगा, ऑल के लिए सिमिलर वर्ड क्या है, और क्या लगा सकते, एवरी। ठीक है, उसके बाद में ऐसा है 100%, 100% का मतलब क्या हो गया, सब कुछ आ गया। फिर आता है एंटायर, एंटायर का भी मतलब क्या होता है, ऑल, एंटायरली, पूरा होता है ना, पूरा। फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड आएगा होल, हाँ सभी के सभी, ऑल से सिनोनिम्स आपको जो भी पता है वो सब कुछ यूज कर सकता है, और क्या यूज कर सकते हैं, एवरी, 100%, ईच, ईच इज द राइट, ईच कर सकते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा के दे रहा हूँ जो अभी मुझे लग रहा है, बट आपको लगा सर वो तो मिलता जुलता वर्ड था, तो भी ऐसे लगा सकते, कंप्लीट ए आर बी, कंप्लीट ए इज अ बी, तो दैट फुल ए इज अ बी, फुल का मतलब पूरा, तो दैट टाइम इज ऑल्सो फुल ए इज अ बी। और क्या लगा सकते हैं, और बताइएगा और क्या आएगा, कुछ आएगा, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन में भी आप बता सकते हो यार, क्या लगता है और क्या आ सकता है, सिनोनिम्स कह रहे हैं, मतलब मिलते जुलते ऐसे वर्ड आ सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये एक दे सकता है, ईच, ईच तो लिखा, ईच सही है। चलो दूसरा लगा देता हूं, अगर बीच में आया तो वहां पर बताएंगे। ठीक है, हाँ टोटल इज द राइट, ठीक है, टोटल ए इज अ बी, तो टोटल का मतलब भी पूरा हो गया, तो ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ ये वाला आया था, सम के लिए क्या प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में फ्यू के बाद में एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा ही होता है। ठीक, 50, हाँ मतलब इसमें परसेंटेज क्या चलेगा, यहां पर ऐसे लगा सकते हैं 1 से लेके 1% से लेके कहां तक 99%, ये सभी के सभी सम वाली एग्जांपल है, 1 to 99 एक सर्टेन परसेंटेज। कुछ एग्जाम में ऐसे दे दिया सर, परसेंटेज दे दिया सेवरल, ये भी कर सकते हैं, ये भी आ सकता है उसके बाद में। ठीक है, और क्या दे सकता है, फ्यू, एटलीस्ट, परसेंटेज, और क्या आएगा कुछ, हाँ मेनी, मेनी लगा सकते हैं, मेनी ए आर बी, बहुत सारे ए आर बी नहीं, और क्या देखो। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ देखेंगे, मतलब बुक में या हमें पास वो आगे कंटेंट के ऊपर भी पता चलेगा। नॉट ओके, ठीक है, देखो ये एक देखते हैं, सम नॉट, सम नॉट भी क्या है, निगेटिव है, थोड़ा सा निगेटिव, तो सम नॉट में क्या लगाएंगे, रेयरली, हम लोग क्या रेयरली, ठीक है रेयरली मतलब वो निगेटिव अप्रोच कर रहा है बहुत, रेयरली, हाँ हार्डली,
हार्डली, वो कहते हैं हार्डली यार, हार्डली ए इज अ बी, हार्डली का मतलब बहुत निगेटिव में चल रहा है, ठीक है, या जो भी, हाँ, मिनिमम, मैक्सिमम, हाँ मिनिमम भी कह सकते हैं, बहुत कम, मिनिमम, मिनिमम ए इज अ बी, बहुत कम ए इज बी है, हाँ, क्या, और क्या कह सकते, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो, इनफ्रीक्वेंट, नॉट ऑल, इनफ्रीक्वेंट कह सकते हैं, पता नहीं, अब देखो एक काम करता है, ये मैं कुछ ऐसे ही वर्ड लिखा के दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है इससे मिलते जुलते, सबसे मेन क्या है, एग्जाम का एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड होगा, हाँ, चलो एक और लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, नॉट, नॉट का क्या आएगा, नन, नन आएगा, नो आएगा, नो, नन, उसके बाद में नथिंग, करेक्ट, नथिंग आ जाएगा, हाँ 0%, ये भी हो सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नेवर, हाँ राइट, नेवर भी लगा सकते हैं, इसके बाद में संगपाल सर के लेक्चर है, तो प्लीज सर से डिस्कस कर लेना कि कौन कौन सा आएगा, ठीक है, सिनोनिम्स तो वहां से पता चल जाएगा, पर अभी हमारे पास एआई भी है, पहले तो गूगल था, अभी एआई भी आ गया, एआई पे डालो आप पूरा बता देगा कौन कौन से आता है, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, दिखाना क्या है कि मान लो कि हम लोगों ने एग्जाम दिया सर, और मेरे एग्जाम में उसने पूछने का तरीका बदल दिया, डायग्राम वही होगी, कंसेप्ट वही होगा, वर्ड खाली देखना है, लाइन समझेगा पहले, गिवन कैसे होता है और किस प्रकार से डायग्राम बनाई जाती है, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, बड़ा कौन है, गोल्ड, दो तीन डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, एक सिंगल डायग्राम, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, तो ये बना गोल्ड, ये बना सिल्वर, हाँ, और यहां पर ओनली फ्यू लिख देंगे, ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही है, ओनली फ्यू कहां पर लिखा, ठीक है, देखो दोनों डायग्राम को सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सम है या सम नॉट है, कैसे है? मैंने अभी तक आपको कैसे पढ़ाया वो पहले बता दूं, जब भी मैंने ऐसे डायग्राम बनाई और सम वाला आता तो मैं इसको शेड करता था, ठीक है, और जब सम नॉट आ वाला आता तो इधर शेडेड करते थे हम लोग, ऐसे पढ़ाया मैंने अभी तक, हाँ मैं वैसे ही डायग्राम बना रहा हूँ स्टार्टिंग से, प्लीज देखना, ये बना लिया, फिर उसका उसके बाद में था ओनली फ्यू ब्रॉन्ज इज अ आयरन, अब ब्रॉन्ज और आयरन इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, ब्रॉन्ज और आयरन इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो नहीं लिखेंगे अभी के लिए, ऐसे रहेंगे, फिर क्या बताया, नो सिल्वर इज अ ब्रॉन्ज, कोई भी सिल्वर क्या नहीं है, ब्रॉन्ज नहीं है, तो एक काम करते हैं यार, कोई भी सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं है, तो यहां पर आता हूं, इनमें पहले नो लगा दिया, नो सिल्वर इज अ ब्रॉन्ज, तो ये लगा दिया मैंने सिल्वर, अब वो कह रहा है कि ओनली फ्यू ब्रॉन्ज इज अ आयरन, सॉरी, नो, नो सिल्वर इज अ ब्रॉन्ज, नो सिल्वर इज अ ब्रॉन्ज, नो, उसके बाद में ओनली फ्यू ब्रॉन्ज इज अ आयरन, कुछ फ्यू ब्रॉन्ज क्या है, आयरन है, तो ये बन गया आयरन, और यहां पर लगा है ओनली, ओनली फ्यू, चलो प्लीज देखिए ये समझ में आएगा, सम सिल्वर कैन बी आयरन, सिल्वर और आयरन में कोई रिलेशन है, नहीं कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने देखा सिल्वर और गोल्ड का क्या है, ओनली गोल्ड, ओनली फ्यू गोल्ड इज अ सिल्वर, और सिल्वर और ब्रॉन्ज में नो है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि सिल्वर किसके साथ पूछ रहा है, आयरन, क्या वर्ड लगा है, कैन बी, कैन बी, हाँ, कि क्या कुछ सिल्वर, क्या सम सिल्वर, पॉसिबिलिटी है ना, तो क्या बन सकता है, आयरन, तो यस ये करेक्ट है, देखो कैन बी है, हाँ कैन बी है, ये समझना, उसके बाद में क्या दे दिया, नो ब्रॉन्ज इज अ गोल्ड, कोई भी ब्रॉन्ज गोल्ड नहीं है, कोई भी ब्रॉन्ज गोल्ड नहीं है, रॉन्ग आएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर में नो है, गोल्ड के साथ तो डायरेक्ट नहीं था, दैट टाइम ये रॉन्ग आएगा, ठीक है, उसके बाद में ऑल आयरन इज अ गोल्ड, सभी के सभी आयरन गोल्ड है क्या, वो भी रॉन्ग आएगा, देन व्हाट इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है, यानी कोई भी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ द अबव, हाँ, नन ऑफ द अबव का मतलब होता है इनमें से आंसर नहीं, सी ऑप्शन, हाँ लगभग सब लग रहा है, हाँ सी ऑप्शन की तरफ चेक कर लेते हैं, प्लीज देखिए अभी सॉल्व करते समय क्या था, ऑल गिटार इज अ पियानो, ऑल गिटार पियानो, ये तो सिंपल लगा, पियानो है, फिर नो गिटार इज अ वायलिन, कोई गिटार वायलिन नहीं है, ठीक है, यहां पर लिख दिया, फिर बता रहा है कि नो पियानो इज अ फ्लूट, कोई भी पियानो भी फ्लूट नहीं है, तो ये हो गया फ्लूट अलग, इस प्रकार से डायग्राम बनी होगी, डायग्राम बनाने के बाद में पहला कंक्लूजन था सम गिटार कैन बी फ्लूट, क्या कुछ गिटार फ्लूट बन सकते हैं,
बन सकते हैं क्या? कैन भी लगा रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है गिटार फ्लूट में, नहीं हो सकता, बिकॉज बाहर नो है तो अंदर भी नो होगा, तो दैट मीन्स पहला वाला रॉन्ग। ठीक है, दूसरा वाला कंक्लूजन, ऑल वायलिन इज अ पियानो इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी वायलिन पियानो बन सकती हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी में हाँ जा सकते हैं, तो दैट टाइम सेकंड करेक्ट था। तीसरा था सम वायलिन बीइंग अ फ्लूइड इज पॉसिबिलिटी, वायलिन फ्लूइड बन सकती है क्या? हाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी में बन सकता है, तो सेकंड एंड थर्ड वाले करेक्ट थे, तो दैट टाइम सी इज द राइट आंसर। डायग्राम पहले क्लियर कर लेते हैं। नो कॉफी इज अ टी, एकदम सिंपल था, कोई भी कॉफी क्या नहीं है? टी नहीं है, तो ये तो पहले दे दिया उन्होंने, नो कॉफी इज अ टी। फिर कह रहा है कि ऑल मिल्क इज अ टी, सभी मिल्क टी है, ऑल मिल्क इज अ टी। उसके बाद में ऑल शेक इज अ टी, ऑल शेक इज ऑल्सो टी, ऐसे बना होगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाई सभी ने। ठीक है, चलो अब डायग्राम तो बहुत सिंपल है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और कंक्लूजन भी बहुत सिंपल सिंपल ही होंगे। पहला कंक्लूजन, नो कॉफी इज अ शेक, यार कॉफी का और शेक का रिलेशन है क्या है? नो है, क्योंकि दिया ही है ना नो, जब बाहर नो होता है तो अंदर भी नो होता है, तो पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला तो 100% करेक्ट। ठीक है, चलो दूसरे पे आता हूं। दूसरा कह रहा है नो मिल्क इज अ कॉपी, कोई भी मिल्क क्या नहीं है? कॉपी नहीं है, तो कोई भी मिल्क तो कॉपी भी नहीं है, ये भी दिया है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा करेक्ट था। तीसरे पे आता है नो शेक इज अ मिल्क, शेक और मिल्क में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। देन व्हाट इज द राइट आंसर? वन और सेकंड, तो बी वाले ही करेक्ट है, बाकी सभी गलत हो गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, सम ड्रीम इज अ नाइट, सम वाला है, ड्रीम इज अ नाइट, देखो डायग्राम बनाने का तरीका भी देख लेना, सम ड्रीम नाइट है, ऐसे लिखा, सम ड्रीम इज अ नाइट, स्टेप समझ में आ रही? फिर बता दिया था ओनली नाइट, ओनली फ्यू नाइट इज अ स्काई, ओनली फ्यू नाइट इज अ स्काई, तो नाइट को कौन अटैच होगा? स्काई, यहां पर ओनली फ्यू है, ओनली फ्यू का मतलब नाइट बड़ा होगा किससे? स्काई से, ये पहले समझना है। उसके बाद में नो ड्रीम, नो ड्रीम इज अ स्टार, कोई भी ड्रीम क्या नहीं है? स्टार नहीं है, तो ये हम लोग लिखा यहाँ पर, इसको स्टार लिख दिया, इनमें नो है, और ये स्काई है तो स्काई भी लिख दिया। चलो कितने लोगों ने ऐसे डायग्राम बना लिया? डायग्राम बनाते समय एक बार बार है, ओनली फ्यू, ओनली लिखना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो फिर आंसर गलत होता ही है एग्जाम में, कंसेप्ट के हिसाब से चले तो। अब पहला वाला स्टेटमेंट था नो स्काई इज अ स्टार, कोई भी स्काई स्टार नहीं है, तो पहले देख लेते हैं, स्काई वो स्टार में ऑफिशियली नो दिया भी नहीं है, और ले भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, इस वजह से पहला वाला रॉन्ग था, क्योंकि नो होता तो नो दिखाई देता, हाँ नो होता तो नो दिखाई देता, इस वजह से पहला वाला रॉन्ग था। अगर मैंने पहला वाला रॉन्ग किया है तो ऑप्शन ए वाले सभी लोग गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाले लोग सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो ऑप्शन जिन लोगों ने भी बताए होंगे वो रॉन्ग हो गए पहले, ठीक है, क्योंकि वन कैंसल हो गया ना। अब हम लोग आते हैं, ऑल नाइट कैन बी अ ड्रीम, ऑल नाइट कैन बी अ ड्रीम, ऑल नाइट कैन बी अ ड्रीम, बहुत अच्छा सवाल और सबसे सिंपल सवाल। दोबारा देखिए, ऑल नाइट कैन बी अ ड्रीम, व्हाट इज मीन बाय कैन बी? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो ड्रीम और नाइट में क्या रिलेशन है? तो सम है तो पॉसिबिलिटी है ना, सम है तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि सम के तीन डायग्राम, सम के तीन डायग्राम, तो ये तो हो सकता है। असू दे ना, इसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं ना, ओनली फ्यू और इसमें है, ओनली फ्यू और इसमें, ये गलत होता कि ऑल नाइट कैन बी अ स्काई, ये गलत हो जाता। ठीक है, ये गलत था। जैसे आगे देखते हैं, सम नाइट, हाँ सम नाइट इज नॉट अ स्टार, सम नाइट इज नॉट अ स्टार, कुछ नाइट क्या नहीं कह रहा है? वो स्टार नहीं, only हाँ to क्योंकि ये follow. ड्रीम के साथ अटैच है, तो इस वजह से सेकंड वाला करेक्ट था, तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, सी वाले सही है, बाकी सभी रॉन्ग हो गए। चले एक मिनट, अब देखते हैं पहले डायग्राम, पहले डायग्राम, नो मूवी इज अ इवेंट, नो मूवी इज अ इवेंट, मूवी इस साइड में है, इवेंट यहां पे, मूवी और इवेंट में नो है, ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है ओनली फ्यू इवेंट इज अ प्ले, हाँ ओनली फ्यू इवेंट इज अ प्ले, तो एक काम करते हैं, ओनली फ्यू इवेंट प्ले है, तो यहां पर ओनली फ्यू लगाना बहुत जरूरी है, ये ऐसा लगा होगा, ठीक है ये लगा। फिर उसने आगे कहा सम स्पोर्ट इज अ प्ले एंड मूवी, तो कुछ ऐसे स्पोर्ट है जो प्ले भी है और मूवी भी है। देखो यार डायग्राम तो हम लोग मानते यूलर्स का कहना था राउंड राउंड ही बनाओ,
अब वो उनकी मर्जी चली होगी राउंड राउंड बनाना, अब मैं राउंड बनाने बैठूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। आपको ये पता होगा दुनिया में पहली बार जब गाड़ी बनी तो फोर्ड मोटर करके बनी, और उसके जो फाउंडर थे, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उनको एक ही कलर पसंद था कार के लिए, वो कहते ब्लैक ही कलर बनाएंगे, ब्लैक के अलावा नहीं बनाएंगे। लेकिन बाद में लोगों ने चेंज भी तो कर दिया। तो उसी प्रकार से इनका कहना था ब्लैक राउंड ही बनाओ, हम लोग कहते हैं स्क्वायर वगैरह अपने हिसाब से बनाएंगे, डायग्राम से मतलब है। वो कह रहा है सम स्पोर्ट इज अ प्ले भी है और मूवी भी है, तो मूवी को भी लेके आते हैं, यहां पर भी जाते हैं और ऐसे कुछ तो बना देते हैं। तो इसमें क्या लगा दिया, स्पोर्ट्स लगा दिया। कुछ भी बना दो अपने हिसाब से चलेगा, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, चलेगा। ठीक है, मीनिंग आ गया। अब इनमें सम था, तो सम था तो इधर स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, इधर भी सम है तो ऐसे बना दीजिए। आप रेक्टेंगल स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है कि आप उसको दिखा रहे क्या है। ठीक है, चलो यहां पर आ गए। अब देखना है डायग्राम बनाते समय आपने कुछ भी डायग्राम बनाया, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ ये देखना। फिर उन्होंने क्या बताया था, सम इवेंट इज अ स्पोर्ट, क्या कुछ इवेंट स्पोर्ट है, नहीं है, इवेंट और स्पोर्ट में नहीं है, तो दैट टाइम पहला वाला रॉन्ग था। अब जैसे मैंने पहला वाला रॉन्ग किया, ऑप्शन ए वाले गायब, ऑप्शन ए वाले रॉन्ग, ये पहले गायब हो गए। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन गायब हो गया। चलो दो ऑप्शन तो पहले ही आउट हो गए, हाँ, जो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में लगे। ठीक है, अब दूसरा पे आता हूँ, क्लियर। हाँ, तो पॉसिबिलिटी दिया ही नहीं ना वहां पर कहा, वो तो डायरेक्टली पूछ रहा है, जो दिया वो तो सोचेंगे ना। ओके नेक्स्ट, नो इवेंट इज अ स्पोर्ट, नो इवेंट इज अ स्पोर्ट, यार इवेंट और स्पोर्ट में कुछ नो भी नहीं कह सकते, इस वजह से सेकंड भी रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग। हाँ, अब नेक्स्ट था सम मूवी इज अ प्ले, कुछ मूवी प्ले है, कुछ मूवी प्ले है क्या, नहीं है, मूवी का और प्ले का नहीं है, तो एक्चुअली ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो एक नजर आएगा कहां पर, ये सम है, ये नो है, इवेंट है, स्पोर्ट है, इज अ आइदर, बी इज द राइट आंसर। बी वाले लोगों ने बाजी मार ली, ठीक है, तो ये वाले सही थे। चलो, ओनली फ्यू एटीट्यूड आर एक्शन, ओनली फ्यू एटीट्यूड लिखना ही पड़ेगा इसको, ओनली फ्यू एटीट्यूड आर एक्शन, यहां पर लिखा, तो यहां पर लगा दिया ओनली फ्यू। ठीक है, फिर बताया जा रहा है ऑल एक्शन आर सक्सेस, सभी के सभी एक्शन क्या है, सक्सेस, तो ये सक्सेस आ गया। ओनली फ्यू सक्सेस इज अ लाइफ, ठीक है, ओनली फ्यू सक्सेस इज अ लाइफ, यहां पर इसमें लगाते हैं ओनली फ्यू। ठीक है, चलो तो ये एक्शन है, ये सक्सेस है और ये लाइफ है, ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो पहला कंक्लूजन, ऑल लाइफ इज एटीट्यूड, क्या सभी लाइफ एटीट्यूड है, रॉन्ग है, ये क्लियर कट रॉन्ग है। फिर कह रहा है सम सक्सेस आर एटीट्यूड, सम सक्सेस आर एटीट्यूड, हाँ, एक बात बताओ सक्सेस किस में है, एक्शन में, एक्शन में है, और एक्शन और इन दोनों में कुछ ना कुछ तो सम है वैसे देखा जाए तो सेकंड वाला तो सही है, सेकंड वाला। नो एटीट्यूड इज अ लाइफ, कोई भी एटीट्यूड लाइफ नहीं है, तो एटीट्यूड और लाइफ में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो दैट टाइम इज द रॉन्ग, तो सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द बी इज द राइट आंसर, ये वाला सही था। ऑल लाइफ आर एटीट्यूड इज पॉसिबिलिटी, देखिए यार एटीट्यूड ये है, एक्शन यहां पर है, ठीक है, एक्शन यहां पर है, और एक्शन के ऊपर सक्सेस है, सक्सेस और लाइफ यहां पर है, वो कह रहा है कि ऑल लाइफ क्या बना सकते हैं, एटीट्यूड बना सकते हैं, तो हाँ बना सकते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी है इस वजह से बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी में है तो बना सकते हैं, तो पहला वाला करेक्ट था, पहला वाला करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही है, ठीक है। चलो फर्स्ट में तो करेक्ट आया था। फिर था कि सम एक्शन इज अ लाइफ, क्या कुछ एक्शन लाइफ है, एक्शन और लाइफ में डायरेक्टली पूछा है, तो देखो एक्शन और लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो दैट मीन्स सेकंड वाला हमारा बाय डिफॉल्ट रॉन्ग होगा। अगर सेकंड वाला रॉन्ग हुआ है तो बी वाले लोग गायब हो सकते हैं, ठीक है, बी के साथ में, और डी वाले लोग भी गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। साक्षी देख लीजिए डी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया? चलो डी आ गया इधर, और देखिए अब दो ये तो ऑप्शन गायब हो गए। अब चलते आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है ऑल सक्सेस इज अ लाइफ इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी सक्सेस लाइफ है, देखो ये बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि मुझे इसका इंतजार था, ये देखना था कि मुझे ये कब आएगा ऐसा, ये लाइन, ये क्या कह रहा है ऑल सक्सेस इज अ लाइफ इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो सक्सेस और लाइफ में क्या है, ओनली फ्यू, बड़ा कौन है, तो सक्सेस पूरी तरह से लाइफ में जा सकता है,
नहीं, पॉसिबिलिटी लगाने के बावजूद भी नहीं जाता, इस वजह से ये वाला सेंटेंस गलत था। तो पहला ओनली वन करेक्ट, ठीक है, ओनली वन वाले करेक्ट थे। ऐसा देखिए, एक ओनली पेप्सी आर स्प्राइट, ओनली दिया ना, ओनली पेप्सी आर स्प्राइट, तो क्या हुआ, पेप्सी बड़ा होगा और यहां पर आएगा कौन सा, स्प्राइट। तो यहां पर ओनली लगा देंगे, ओनली लिखना पड़ेगा, ओनली पेप्सी आर स्प्राइट। फिर कह रहा है नो पेप्सी इज अ फंटा, कोई भी पेप्सी क्या नहीं है, फंटा नहीं है, तो ये फंटा अलग कर देंगे, नो पेप्सी इज अ फंटा। फिर कहते हैं ऑल लिम्का आर फंटा, ऑल लिम्का फंटा है, ठीक है। ऐसी डायग्राम बनी थी, एकदम बेसिक थी डायग्राम, डायग्राम तो बहुत सिंपल है, जो समझ में भी आ रही है। यहां पर पूछा गया कि सम लिम्का आर पेप्सी, क्या कुछ लिम्का पेप्सी बनेंगे, नहीं बन सकते, बिकॉज बाहर नो है तो अंदर भी नो ही होगा, और वैसे देखना भी नहीं, ठीक है। यहां पर नो स्प्राइट इज अ लिम्का, कोई भी स्प्राइट लिम्का नहीं है, कोई भी स्प्राइट लिम्का नहीं है। देखो आप एक बात समझे, वो उसके अंदर ही है तो बाहर तो नहीं जा सकता, इस वजह से सेकंड वाला करेक्ट था, ठीक है, कोई भी स्प्राइट लिम्का नहीं है। नेक्स्ट, सम फंटा बीइंग इज अ स्प्राइट इज पॉसिबिलिटी, क्या कुछ फंटा स्प्राइट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर नो है तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो दैट टाइम इज रॉन्ग। तो सेकंड इज ओनली करेक्ट, बी इज द राइट आंसर, बी वाले ही करेक्ट है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ठीक। क्या डायग्राम है, ओनली फ्यू रोज आर लिली, ओनली फ्यू रोज आर लिली, तो हम लोगों ने यहां पर ओनली फ्यू लगा दिया, यानी ये बड़ा हुआ, ठीक है, हाँ। फिर ऑल लिली आर जास्मिन, सभी लिली जास्मिन है, ये लगा है ऐसे। फिर कह रहा है नो जास्मिन इज अ मैरीगोल्ड, कोई भी जास्मिन मैरीगोल्ड नहीं है, ठीक है, एमजी कर देता हूं, एमजी मैरीगोल्ड, महात्मा गांधी जी, ठीक है। हाँ मतलब एमजी तो उनका ही नाम सुना है मैंने पहले, तो ये इनका ऐसे लगा रहा हूं। अब पहला वाला क्या है ना, नो जास्मिन इज अ रोज, क्या कोई भी जास्मिन रोज नहीं है, नहीं यार, जास्मिन और रोज में तो लग रहा था सम का रिलेशन, इस हिसाब से पहला वाला रॉन्ग था। अब पहला वाला रॉन्ग था, यानी ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए के साथ में ऑप्शन डी रॉन्ग होगा, तो इनमें से तो किसी ने बताया ही नहीं है, ये तो पहले क्लियर था। फिर कह रहा है ऑल लिली इज अ रोज इज पॉसिबिलिटी, क्या सभी लिली रोज में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन सभी रोज लिली में नहीं जा सकते, यानी सेकंड हमारा सही था, सेकंड करेक्ट था। उसके बाद में देखा नो लिली इज अ मैरीगोल्ड, क्या कोई भी लिली मैरीगोल्ड नहीं है, हाँ, क्योंकि जैस्मिन नहीं तो लिली भी नहीं आएगी, तो सेकंड इज द करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड वाले दोनों करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी वाले सही थे। जब आपका पीवाई क्यू बताया गया और उसमें पता है कि 5 क्वेश्चन आए थे, खाली एमबीए में 5 नहीं आएंगे, एमबीसीटी वालों को 5 नहीं आता, कितना आता है, 10 12, लगाओ सिलोजिज्म लगाते बैठो कि चलो कभी कोई स्लॉट में आएगा नहीं, उनके लिए तो बहुत डेंजरस है, ठीक है, मतलब लगना ही इसमें ही जाना है। तो अगर इतना मार्क्स है तो लेफ्ट नहीं करना है और स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ना है, एंड तक इस वजह से जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जो एग्जाम में नहीं, क्या बहुत ज्यादा आता है, वो उसके लिए देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चले देख, ऑल रोजेस कैन नेवर बी ए मैरीगोल्ड, देखो यार रोजेस मैरीगोल्ड, ये कह रहा है सभी, कभी भी कौन, रोजेस क्या नहीं बनेगा, मैरीगोल्ड, कैन नेवर बी ए मैरीगोल्ड, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, नेवर का मतलब मैरीगोल्ड नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग, कैन का मतलब क्या है, कैन, तो क्या रोजेस मैरीगोल्ड नहीं है, पॉसिबिलिटी देखो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए, चलो मैं एकदम सिंपल करता हूँ, डायग्राम है आपके सामने, मैंने कहा नो रोज इज अ मैरीगोल्ड, ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, उसके ऊपर जाइए, ऐसे लिखा नो रोज इज मैरीगोल्ड, करेक्ट या रॉन्ग, क्या करेंगे सर, नो रोज इज अ मैरीगोल्ड, रोज और मैरीगोल्ड में रिलेशन नहीं, रोज और मैरीगोल्ड में रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है तो, रिलेशन नहीं तो रॉन्ग, सही है, रिलेशन नहीं तो रॉन्ग। अब मैंने यही लाइन दी, यही लाइन दी, नेवर का मतलब भी नो ही होता है, बट खासियत क्या किया उसने, क्या लगाया, कैन, कैन का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब एक जगह पर तो दिखा,
तो यहाँ पर तो वही दिख रहा है ना कि कोई भी रोज क्या नहीं है, मैरीगोल्ड नहीं है, तो इस वजह से पहला वाला सही था। ठीक है, तो आईएमपी करना पहले इसको। यहां पर आधे से ज्यादा आउट हो गए। ठीक है, यही समझ नहीं आया। उसके बाद में सम लिली आर नॉट अ रोज, कुछ लिली रोज नहीं है। सम लिली आर नॉट अ रोज, सम लिली आर नॉट अ रोज, करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा बताइए? कि लिली पूरी तरह से रोज के अंदर जा सकती है, रोज नहीं जा सकता, तो रोज के साथ लगाया जाता तो करेक्ट था। तो दैट टाइम ये सम लिली आर नॉट अ रोज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में सम मैरीगोल्ड इज अ रोज, कुछ मैरीगोल्ड रोज है, कुछ मैरीगोल्ड रोज है क्या? नहीं है, तो दैट टाइम ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। देन व्हाट इज द राइट आंसर? किसी का आया? हाँ, आया था क्या? ठीक है, जिनका आया उनका करेक्ट है यार। ठीक है, तो ये वाला हाँ, थर्डला करेक्ट केलं तर थर्ड को करेक्ट किया और पता नहीं अब देवी माँ का प्रकोप है। ठीक है, देखना वो प्रॉपर चेक कर लेना, तो ये वाला टाइप है। आशा करता हूँ हाँ। सेकंड वाला क्यों रॉन्ग है? सम लिली, देखो ये सेकंड वाला देख लेते हैं। सम लिली आर नॉट अ रोज, हाँ, सम लिली आर नॉट अ रोज, उसका क्या कहना है कि यार कुछ लिली रोज नहीं है, जबकि लिली और रोज में क्या रिलेशन है? नहीं, सम नहीं है। सम होता तो मैं बीच में शेडेड करता क्या? ओनली फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब होता है रोज बड़ा होता है, लिली अंदर भी जा सकती, जब लिली अंदर होगी तो सम नॉट नहीं लगा सकते थे, इस वजह से गलत होगी। ठीक है, मेरा मानना है सबसे अच्छा टॉपिक और मेरा फेवरेट था, कि बहुत मजा आता था इसमें पढ़ाते समय। आप जितना डेप्थ में जाओगे उतना फंस जाते हैं। उसी प्रकार से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पूरा दिमाग घुमा देगा मैथ्स में क्या चल रहा है। ठीक है, मजा आएगा आपको, और श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स वाले ही टॉपिक है, तो पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ना है। इसका ड्रॉबैक बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे। हाँ, अभी 15 तारीख से पहले 2 दिन अगर आपने नहीं लेक्चर अटेंड किया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना मुश्किल होगा।